Hello friends, this is Pradeep Singh and you are watching me on my YouTube channel that is Reasoning Ace। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे और ये जो कॉन्सेप्ट होगा ये सिलॉगिज्म का कॉन्सेप्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिलॉग जैसे एक बहुत ही खास टॉपिक पे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां रीजनिंग है वहां एक अच्छा खासा नंबर होता है इस टॉपिक से क्वेश्चन का। तो दोस्तों हम यही कहेंगे कि पूरा वीडियो के साथ बने रहिएगा और इसके एक एक कॉन्सेप्ट को हम आपको डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। मैं भी ये चाहूंगा कि आपका ये जो 4-5 नंबर का ये जो कॉन्सेप्ट है ये हर एक एग्जाम का ये आपका सिक्योर हो आपके पास। ठीक है दोस्तों, तो हम बिल्कुल शुरुआत करेंगे बेसिक से, फिर हम एक लेवल तक भी जाएंगे। और हाँ, इस वीडियोस के मैं और भी पार्ट बनाऊंगा अभी, तो ये ध्यान रखिए कंटिन्यूअसली इसके पार्ट बनते जाएंगे। ये थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट होगा, थोड़ा डिटेल में होगा, लेकिन अगर आप इसको एक बार देख लोगे ना तो फिर ये टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं पहले सिलॉग से कि सिलॉग की बेसिक्स क्या है, ये सिलॉग होता क्या है। तो दोस्तों जब भी बात करेंगे सिलॉग पे तो सिलॉग का एक मतलब होता है न्याय निगमन। न्याय निगमन इन द सेंस कि आपको न्याय करना है। न्याय करने का मतलब होता क्या है, इसमें आपको एक स्टेटमेंट दिए होते हैं, एक क्वेश्चन होगा जिसमें आपको क्या होगा, स्टेटमेंट कुछ दिए जाएंगे और उसके नीचे आपको कुछ कंक्लूजन दिए जाएंगे, जैसा कि आपको ये अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ दोस्तों, तो बिल्कुल ऐसे ही हमें स्टेटमेंट दिए होते हैं और कंक्लूजन दिए होते हैं। हमें ये जज करना है स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सा कंक्लूजन सही या गलत है। तो एक बात तो तय है कि अगर हमें कंक्लूजन को सही या गलत बताना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझने की क्या जरूरत है, स्टेटमेंट पे। जब तक हम स्टेटमेंट को समझेंगे नहीं हम कंक्लूजन पे कैसे जज कर पाएंगे। ठीक है, यानी हमें स्टेटमेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर हम बात करें सिलॉग के स्टेटमेंट की तो बस एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सिलॉग में 2 तरीके के स्टेटमेंट हमारे बनते हैं। एक स्टेटमेंट हमारा बनता है जो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है और एक स्टेटमेंट बनता है जिसको हम अपने नेगेटिव की कैटेगरी में रखते हैं। यानी 2 कैटेगरी के स्टेटमेंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और जब बात करेंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट में तो इसके भी 2 पार्ट होते हैं। या दोस्तों इसके भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला पार्ट होता है जहां पे ऑल से स्टार्टिंग होती है, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाया था जहां पे आपने देखा स्टेटमेंट में लिखा रहा ऑल से स्टार्ट किया हुआ स्टेटमेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल एक केस होता है जहां ये ऑल से स्टार्ट होता है, ऑल यानी सभी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि ऑल मैन आर इंटेलिजेंट, यानी सभी मैन क्या है, इंटेलिजेंट है। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसमें ऑल लगा हो। इसके बाद दूसरा पॉजिटिव केस होता है जिसका स्टार्टिंग होता है सम। सम यानी कुछ। तो दोस्तों यहां पे बात करेंगे कुछ से। कुछ सम मतलब जैसे हम कहते हैं कि सम फैन आर चेयर, यानी कुछ पंखे क्या है, चेयर है। तो ये हो गया 2 मेरा पॉजिटिव, एक ऑल और एक सम। जैसे 2 पॉजिटिव होता है सेम वे में 2 नेगेटिव भी होता है। जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव भी 2 होते हैं। एक नेगेटिव का केस होता है नो, जिसको हम लोग बोलते हैं कोई नहीं। हाँ दोस्तों, कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब हो जैसे स्टेटमेंट में हम ये कह दें कि नो लैपटॉप इज मोबाइल, यानी कोई लैपटॉप मोबाइल नहीं है, तो कोई नहीं यानी नो का केस है। उसी तरीके से दूसरा जो नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है वो आएगा हमारा सम नॉट पे। सम नॉट को हम कह सकते हैं कुछ नहीं। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि सम मार्कर आर नॉट बोर्ड, कुछ मार्कर बोर्ड नहीं है। ठीक है, सम फैन आर नॉट टेबल, कुछ पंखे टेबल नहीं है। तो सम नॉट, कुछ नहीं, तो ये सेंस आ रहा है। तो दोस्तों हमें ये पूरे सिलॉग में हमें ये 4 टाइप की कैटेगरीज देखनी है, 2 पॉजिटिव की और 2 नेगेटिव की। तो क्वेश्चन पे स्टार्ट करने से पहले, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले हमें पहले इन चारों स्टेटमेंट की बेसिक्स को समझना होगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो के साथ आप बने रहिए, क्योंकि एक बार अगर आपने बेसिक्स समझ लिया तो फिर ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत इजी लगने लगेगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अब हम बात करेंगे बारी बारी इन चारों कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले आएंगे पॉजिटिव, और पॉजिटिव का पहला पार्ट हमारा क्या होगा, ऑल का केस होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं इस ऑल के केस में क्या क्या चीजें इनमें देखना बहुत जरूरी। तो चलिए हम आते हैं अपने पॉजिटिव के पहले पार्ट पे, यानी ऑल के केस पे। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे ऑल के केस पे। ऑल यानी ऐसा स्टेटमेंट जिसकी शुरुआत ऑल से होती है, यानी सभी से होती है।
जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मान लीजिए, हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट यहाँ मान लेते हैं और लिख देते हैं कि ऑल ए आर बी। जरा इस ऑल के केस का पूरा बेसिक समझिएगा। अगर हम लिख दिए ऑल ए आर बी, इसका मतलब हो गया कि सभी ए बी है। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको कि इसमें किन किन चीजों को ध्यान रखना है। मान लीजिए ऐसा कोई स्टेटमेंट होता है और हमें इसके थ्रू कई सारे टाइप के कंक्लूजन बताने होंगे, तो वो क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। तो देखिए सिलॉग में होता क्या है, पहले तो हमें जो स्टेटमेंट दिया होता है उसके हमें स्टेटमेंट के हिसाब से हम वेन डायग्राम बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी ऑल का केस होगा तो वेन डायग्राम कैसे बनाना है बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे कह रहा है ऑल ए आर बी, तो इसका कहीं ना कहीं एक सेंस निकला कि पूरा ए बी है, मतलब पूरा ए बी के अंदर है। तो जो इसका डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा जहां पे लिखा होगा ये पूरा का पूरा ए जो है ये क्या है, बी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल डायग्राम कुछ ऐसे ही बनेगा, ऑल ए आर बी। कोई भी ऑल का केस होगा, जैसे हम आपसे कह दे ऑल फैन आर चेयर, तो हम बिल्कुल डायग्राम ऐसे ही बनाएंगे, ऑल फैन आर चेयर, यानी सारा का सारा फैन क्या है, चेयर है। जैसे हम कहते हैं कि ऑल इंडिया इज वर्ल्ड, तो हम कह सकते हैं ऑल इंडिया इज वर्ल्ड, यानी पूरा इंडिया क्या है, वर्ल्ड है। तो आई होप आपको ये बात समझ में, अगर कोई भी केस ऑल का होगा तो डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम आते हैं इसी स्टेटमेंट पे। इसी स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे अपना डायग्राम बनाना सीखा है। अब हम क्या करते हैं, आपके सामने हम कोशिश करते हैं कुछ कंक्लूजन यहाँ सामने रखने की। जरा आप डायग्राम को ध्यान में रखते हुए बताइएगा कि कौन सा कंक्लूजन सही लग रहा है आपको या कौन सा गलत लग रहा है। ठीक है, चलिए मैं बारी बारी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं पहले कंक्लूजन पे आऊं, ठीक है, और पहला कंक्लूजन मैं यहाँ आपको दे दूं कि ऑल बी आर ए, यानी सभी बी ए हैं, तो बताइए क्या लगता है स्टेटमेंट से, क्या पूरा बी ए है, नहीं है, यानी पहला वाला क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। बात समझ में, डायग्राम के अकॉर्डिंग हम एकदम चलेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा, अगर हम आपसे यही बोल दें कि सम बी आर ए, सम बी आर ए का मतलब हो गया कुछ बी ए है। तो देखिए पूरा बी ए तो नहीं है, लेकिन बी का ही कुछ पार्ट ए है ना, बी के ही अंदर ए है, इसका मतलब बी का कुछ हिस्सा तो ए होगा ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि सम बी आर ए। जी हाँ दोस्तों, तो ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, फिर थर्ड पे अगर हम यहाँ पे आए, आपसे हम ये कह दें कि सम ए आर बी, तो ये क्या होगा। अब बात समझिएगा यहाँ पे, अगर पूरा ए स्टेटमेंट में बोला है ऑल ए आर बी, यानी पूरा का पूरा ए क्या है, बी है, और अगर पूरा ए बी है तो एक बात बताइए, इसका कुछ हिस्सा मान लीजिए हम इसको ले लें, ये भी तो बी के ही अंदर है ना, या फिर इसका हम कुछ हिस्सा ये मान लें तो ये भी तो बी के ही अंदर है ना। आई होप बात समझ में आ रही है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऑल इंडिया इज वर्ल्ड, यानी पूरा इंडिया क्या है, वर्ल्ड है। अब हम आपसे कहें कि सम इंडिया इज वर्ल्ड, सम इंडिया इज वर्ल्ड, यानी इंडिया का कुछ हिस्सा वो वर्ल्ड के अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया का कुछ हिस्सा भी तो वर्ल्ड के ही अंदर होगा ना। मान लीजिए इंडिया का कुछ हिस्सा दिल्ली, ले लिया हम दिल्ली को, अब बताइए क्या दिल्ली वर्ल्ड में, वर्ल्ड के ही अंदर है ना, दुनिया में ही है ना। तो वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर पूरा का पूरा ए बी है तो ए का कुछ हिस्सा भी बी के ही अंदर होगा, यानी सम ए आर बी, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। ठीक है दोस्त, चलिए तो ये रहा कुछ कंक्लूजन। अब हम थोड़ा सा कंक्लूजन को और यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करते हैं, यानी आते हैं अपने फोर्थ नंबर पे। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं नो ए आर बी। अब अगर हम आपसे बोल दें नो ए आर बी, यानी कोई ए बी नहीं है, तो जरा डायग्राम देख के बताइए क्या ऐसा है, क्या होगा ये। ऑब्वियस सी बात है ये गलत होगा, बिल्कुल ये गलत होगा, क्योंकि कोई ए बी नहीं का मतलब दोनों अलग अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ ए तो बी के अंदर है, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें तो पांचवा अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, यानी कुछ भी ए नहीं है। तो दोस्त थोड़ा इसको जरा ध्यान समझिएगा, यहीं पे स्टूडेंट थोड़ी सी गलती कर देता है एग्जाम में। देखिए मैं एक बात है, जहां मुझे लगेगा कि स्टूडेंट जहां कंफ्यूज होते हैं, जहां गलतियां करते हैं, मैं वहां थोड़ा फोकस जरूर करूंगा। यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं सम बी आर नॉट ए, तो कई लोग ये समझते हैं कि हाँ यार बी का ये जो इधर वाला पार्ट है ये तो ए नहीं है, तो इसका मतलब
सम बी आर नॉट ए, यानी कुछ बी ए नहीं है, तब तो ये सही होना चाहिए फिगर के थ्रू, ठीक है। लेकिन यही स्टूडेंट गलती करता है बॉस, ये गलत है। ये गलत क्यों है जरा समझिएगा। हमसे स्टेटमेंट में ये बोला है कि ऑल ए आर बी, ठीक है, यानी पूरा ए बी है। बी का ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये ए है कि नहीं है, ये क्लियर हमें नहीं हो रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं इस सेंटेंस पे कोशिश करूं एक और डायग्राम बनाने की, तो ये कहीं ना कहीं एक और डायग्राम ड्रॉ हम कर सकते थे, जहां पे हम ये कह लें कि ये हो गया ए और इसी को जस्ट ओवरलैप करते हुए हम यहां पे बना दे बी, तो ये भी तो हो गया ऑल ए आर बी। लेकिन इस कंडीशन, इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही है। इसके हिसाब से ये क्या हो जा रहा है? गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। देखो तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो बाहरी वाला हिस्सा है, इसके बारे में हम श्योर नहीं है कि ये ए है कि नहीं है, हम श्योर नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो देखिए, आप कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे मैं आपको एक रूल बताता हूं, बस उसको दिमाग में बिठा लीजिए। आपको कितने डायग्राम, कौन से डायग्राम, उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो बस एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रूल कहता है इस सिलॉग का कि अगर दिया हुआ स्टेटमेंट एक पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी ऑल और सम, दिया हुआ स्टेटमेंट अगर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन, नो नॉट, कहीं भी आपको दिखे कंक्लूजन में नेगेटिव, तो ऐसा कंक्लूजन सीधा सीधा क्या होगा? गलत होगा। आपके स्क्रीन पे वो रूल मैं सामने दे रहा हूं, आप चाहे तो वीडियो रोक के उसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो रूल क्या है, पूरा आपके स्क्रीन पे ये रहा। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आपने वो रूल नोट कर लिया होगा। तो बात यही है कि रूल के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा, अगर दिया हुआ स्टेटमेंट सारा का सारा पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होगा। इस बात का ध्यान में जरूर रखिएगा। अगर मैं यहीं आपसे बोल देता कि नो बी आर ए, अगेन स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कंक्लूजन क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए, तो ये रहे मेरे 6 तरीके के कुछ कंक्लूजन। अब इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी टाइप के कंक्लूजन के, जरा उनको भी हम देखते हैं। यानी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी 7। अब हम थोड़ा सा कंक्लूजन को और घुमाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हम एक कंक्लूजन यहां पे मेंशन कर दें और लिख दे ऐसा कि ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, जी हाँ दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ है ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, यानी सभी ए के बी होने की संभावना है। मैं यहां पे नीचे एक और मेंशन कर दूं, यहां पे लिख दो ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। बहुत ध्यान से इस पॉसिबिलिटी के टर्म को समझिएगा। कह रहा है कि सभी बी के ए होने की संभावना है, ठीक है। आजकल के ज्यादातर कंक्लूजन में ये पॉसिबिलिटी टर्म यूज किया जाता है। तो ये पॉसिबिलिटी टर्म क्या कहता है, जरा उसको एक बार समझिएगा। लेकिन इसको समझने से पहले आपको इस वर्ड को पहले समझना बहुत जरूरी है कि ये पॉसिबिलिटी वर्ड कहता क्या है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, मैं बात करूं पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। और संभावना बनती कहां पे है? जहां पे हमारे अंदर कोई डाउट होता है, जहां हम चीजों पे क्लियर नहीं होते, वहीं पॉसिबिलिटी बनती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। और जो चीजें हमें कंफर्म पहले से ही पता है कि नहीं ऐसा है ही, तो वहां पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। जैसा मैं आपसे ये कह दूं कि इस वक्त हम लोगों के रीजनिंग पढ़ने की पॉसिबिलिटी है, तो आप कहोगे यार सर इसमें पॉसिबिलिटी क्या, हम तो रीजनिंग पढ़ ही रहे। आई होप मेरी बात आप समझ लो, ठीक है। क्योंकि ये चीज हमें कंफर्म बता रहे हैं, हम तो रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो इसमें इसकी पॉसिबिलिटी होनी कोई चांस ही नहीं है, तो यहां पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, ठीक है। लेकिन अब मैं यहीं से बैठे बैठे आपसे अगर ये कह दूं कि नहीं यार इस वक्त न्यूयॉर्क में बारिश होने की पॉसिबिलिटी है, अब आपको यहां से न्यूयॉर्क नहीं दिख रहा, ठीक है, कि यहां से न्यूयॉर्क में बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो इस केस में हाँ भाई ये ऐसा हो सकता है, यानी इसकी पॉसिबिलिटी है। या फिर मैं कह दूं कि अभी आपके घर के बाहर झगड़ा होने की पॉसिबिलिटी है इस वक्त, तो हो सकता है भाई आप घर के अंदर बैठे हो सकता है बाहर झगड़ा और आपको बाहर दिख तो रहा नहीं है, ठीक है।
तो मेरे कहने का ये मतलब है जिस चीज के बारे में हम कंफर्म नहीं पता है वही पॉसिबिलिटी बनती है। चलिए अब इसको कैसे अप्लाई करना है एक बार समझिएगा। यहां कह रहा है ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। हम अगर डायग्राम में देखें तो डायग्राम में कह रहा है कि सभी ए बी है। क्लियर? और जब हमें ये कह रहा है कि सभी ए बी हैं, तो क्या सभी ए के बी होने की पॉसिबिलिटी बनेगी कभी? नहीं बनेगी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि सभी ए बी तो पहले से ही है और जो चीज हमें ऑलरेडी पता है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो चीज हमें डायग्राम में पहले से पता है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। क्लियर? अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट। जरा सेकंड में देखिए तो कह रहा है कि ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, यानी सभी बी के ए होने की संभावना है। अब जरा देखिए, क्या सभी बी ए है? नहीं है। क्लियर तो है नहीं? ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो नहीं होगा डायग्राम में उसी की पॉसिबिलिटी बनती है। तो सभी बी के ए होने की पॉसिबिलिटी है, तो भाई पूरा बी ए तो नहीं है ना, यहाँ हम तो कंफर्म है नहीं, तो बिल्कुल यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो आपको पॉसिबिलिटी के केस में ध्यान ये रखना है कि जो चीज हमें कंफर्म पता है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, अदरवाइज जो हमें कंफर्म नहीं पता है वही पॉसिबिलिटी बनेगी। इस बात को आप क्लियर अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब जैसे मैं आपसे यहीं पे कह दूं एक और पॉइंट, जैसे मैं आपसे ये बोल दूं कि कुछ बी के ए होने की पॉसिबिलिटी है, सम बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कुछ बी के ए होने की संभावना है। तो डायग्राम में बी का कुछ हिस्सा तो ए में ऑलरेडी है, बी का कुछ हिस्सा तो ए में ऑलरेडी है, और जो चीज पहले से ही है क्या उसकी पॉसिबिलिटी बनेगी? नहीं बनेगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पॉसिबिलिटी का टर्म थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, तो दोस्तों यही है ऑल का कॉन्सेप्ट। ऑल के स्टेटमेंट को हमें डायग्राम ऐसे ही बनाना है और कुछ इसी तरीके से हम कंक्लूजन पे जज करेंगे। तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप इन सब चीजों को नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम आते हैं अपने इस पॉजिटिव के सेकंड पार्ट पे, जो होगा सम का केस। क्या है, कैसे है, जरा उस पे भी हम बात। तो आइए हम बात करते हैं अपने पॉजिटिव स्टेटमेंट के दूसरे पार्ट पे, यानी सम के केस पे। तो देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ ले रखा है सम के केस में एक स्टेटमेंट यहाँ पे, दैट सम ए आर बी, यानी कुछ ए क्या है, बी है। तो पहले हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एक वेन डायग्राम बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वेन डायग्राम कैसे बनाना है समझिएगा। यहाँ कह रहा है कुछ ए बी है, कुछ ए बी है का मतलब हो गया ए का ये अगर सर्कल हो गया तो इस ए का कुछ हिस्सा जो है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कुछ हिस्सा यानी ये वाला पार्ट जो दोनों कॉमन होगा, तो इस पार्ट को हम कह सकते हैं कुछ ए बी है, सम ए इज बी। यानी अगर कोई भी केस सम का होगा तो आप डायग्राम ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है, तो आइए अब इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग इन्हीं कुछ कंक्लूजन को हम वापस से जज करते हैं कि क्या ये सही होंगे या गलत होंगे। अब जैसे पहला देखिए, यहाँ पे लिखा है ऑल बी आर ए। बताइए क्या पूरा बी ए है? देखिए यहाँ पॉसिबिलिटी तभी चेक करिएगा जब पॉसिबिलिटी वर्ड लिखी हो। वहां क्लियर पूछा है ऑल बी आर ए, क्या पूरा बी ए है? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है सम बी आर ए, यानी कुछ बी ए है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कुछ ए बी है तो कुछ बी भी तो ए होगा। क्लियर? तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, कह रहा है ऑल ए आर बी। अब इस बार कह रहा है कि सभी ए बी है। अब एक बात बताइए, क्या पूरा ए इस डायग्राम में क्या पूरा ए बी है? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई होप बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब यहां पे देखिए कह रहा है नो ए इज बी। अब देखिए फिर वही बात मैं वापस दोहरा रहा हूं जो मैंने अभी जस्ट पीछे बताया था ऑल के केस में। अगेन सम भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और मैंने रूल जो आपके सामने स्क्रीन पे आया था, मैंने रूल में क्लियर बोला था कि अगर दिया हुआ स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है, आपने रूल पढ़ा होगा, अगर दिया हुआ स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कंक्लूजन यानी ये तीन के तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। लेकिन दोस्त एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, अगर कभी नेगेटिव कंक्लूजन के साथ पॉसिबिलिटी वर्ड जुड़ जाती है तो उस केस में हम डायरेक्ट गलत नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक और कंक्लूजन यहाँ मेंशन कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर कोई कंक्लूजन यहाँ मेंशन कर दूं कि सम बी नॉट बीइंग
A is a possibility, यानी कहने का मतलब है कि कुछ B के, यानी ये कह रहा है कि कुछ B के A नहीं होने की संभावना है। तो देखिए हमने क्या बोला, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव डायरेक्ट गलत होगा, कंफर्म बॉस, ये तीनों गलत होंगे। लेकिन अगर नेगेटिव के साथ पॉसिबिलिटी वर्ड जुड़ जाए तो हम उसको डायरेक्ट गलत नहीं करेंगे, वहां हम चेक करेंगे। और अगेन पॉसिबिलिटी वहां होती है जिसके बारे में हमें कंफर्म नहीं होता है। अब जरा स्टेटमेंट से समझिएगा, ए का कुछ हिस्सा तो बी है, ये तो कंफर्म है, लेकिन ये बाकी वाला जो हिस्सा है ये ए में है कि नहीं है, ये कंफर्म तो नहीं है ना, ये श्योर तो नहीं है ना। तो बिल्कुल एक चीज हमेशा याद रखिएगा, तो जब ये श्योर नहीं है तो इधर वाले हिस्से का इसके अंदर आने की पॉसिबिलिटी नहीं भी तो हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि सम बी नॉट बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इधर वाले पोर्शन के बारे में हमें क्लियर नहीं है कि ये इसके अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा। आई होप ये बात समझ में आई होगी। चलिए आते हैं अपने यहां पे, यानी 7th पॉइंट पे। 7th पॉइंट हमें यहां पे कह रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, सभी ए के बी होने की संभावना है। तो अगेन वही पॉसिबिलिटी में हमने ये बताया कि जो चीज डायग्राम में पहले से ही है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, और जो डायग्राम में नहीं है उसी की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो एक बात बताइए, क्या पूरा ए बी है? नहीं है। और जो नहीं होता उसी की पॉसिबिलिटी बनती है, यानी 7वां क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप बात आपको समझ में आई होगी। अब आते हैं इस 8वें पॉइंट पे। 8वां पॉइंट हमें कह रहा है ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, यानी सभी बी के ए होने की संभावना है। अगेन वही बात, क्या पूरा का पूरा बी ए है? नहीं है। तो ये भी डायग्राम में नहीं है, इसका मतलब इसकी भी पॉसिबिलिटी सही होगी, यानी इस केस में ये 7वां और 8वां दोनों के दोनों क्या होंगे, सही होंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर मैं यहां पे आपसे ये बोल देता कि अच्छा बता दो बॉस कि कुछ बी के ए होने की संभावना है, यानी सम बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये क्या होगा, ये गलत होगा बिल्कुल, क्योंकि बी का कुछ पार्ट ऑलरेडी ए में है और जो चीज पहले से ही होता है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना होगा पॉसिबिलिटी के केस में कि जो चीज डायग्राम में पहले से है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, और जो डायग्राम में नहीं है उसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो बिल्कुल आप वीडियो रोक के इसको भी नोट कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसके अलावा अब हम आते हैं इसके आगे के पोर्शन। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं पॉजिटिव के बाद नेगेटिव पॉइंट पे, यानी जब हमारे स्टेटमेंट नेगेटिव, यानी हम लोगों ने नेगेटिव में देखा था 2 केस होते हैं, नो और सम नॉट। जरा इनके भी एक बार बेसिक्स को समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले लेते हैं नो के केस को, यानी नेगेटिव का जो पहला पार्ट था वो था नो। नो यानी कोई नहीं। तो जैसे मान लीजिए हम एक स्टेटमेंट यहां ले लें कि नो ए इज बी। अब देखिएगा, समझिएगा, नो ए इज बी का मतलब होता है कोई ए बी नहीं है, यानी ए का बी से कोई कांटेक्ट नहीं है, दोनों दूर दूर है। जैसे हम कह रहे हैं नो इंडिया इज अमेरिका, इंडिया अलग अमेरिका अलग। तो बिल्कुल आपको यही कॉन्सेप्ट लेके चलना है। तो आपको यहाँ पे क्लियर समझना होगा डायग्राम कैसे बनेगा, तो बस एक तरफ ए होगा और कहीं दूर एक तरफ बी होगा, यानी इन दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं है। तो कोई भी नो का केस होगा डायग्राम ऐसे ही बनाइएगा। एक काम और कीजिएगा, दोनों के बीच में ये लाइन खींच के इसको कट जरूर कर दीजिएगा। इसका मतलब है कि ए और बी में ये मना किया गया है कि इन दोनों में रिलेशन नहीं है, इसलिए हम कट कर दिए। कट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ तो 2 ही एलिमेंट है, लेकिन क्वेश्चन में 3-4 एलिमेंट होता है। कौन से 2 एलिमेंट के बीच में मना किया है वो हमें कंफर्म हो, इसलिए हम लाइन खींच के कट करते हैं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम कुछ कंक्लूजन पे बात, ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज समझिएगा, जैसे अगर हम ये कह दें कि सम ए आर बी, यानी कुछ ए बी है, तो बताइए क्या ऐसा है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नो का मतलब ही होता है ए और बी एकदम अलग अलग हो। और एक चीज और, अगर कहीं भी नो का केस हो तो जी हाँ दोस्तों, हम अपने मेरी भाषा में हम इस नो के केस को एक इस तरीके समझ सकते हैं कि नो के केस को हम समझते क्या है, ये दुश्मन है। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है, दुश्मन। दुश्मन समझते होंगे एकदम, मान लीजिए दोनों एक दूसरे के भयानक वाले दुश्मन है, यानी ए और बी दोनों में एकदम कट्टर की लड़ाई है,
एकदम भयानक वाले दुश्मन कि अगर कहीं भी राह चलते देख लिए तो एक दूसरे को जान से मार दे, ऐसे दुश्मन आप इसको समझ लीजिए। नो के केस में जिन दो एलिमेंट के बीच में नो का केस हो तो दोनों समझिए एक दूसरे के एकदम दुश्मन है। अब एक बात समझिएगा, अगर दुश्मनी हो गई तो क्या ए कभी बी से टच होगा? क्या ए कभी बी से मिलने जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा भाई, उसको भी अपनी जान की परवाह है। ठीक है, आई होप बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इसी वजह से सम ए आर बी क्या होगा? गलत होगा। लेकिन हाँ एक चीज, ए के बी, ए जो है बी के साथ तो कनेक्टेड नहीं है तो ये गलत है। और एक चीज और, क्या ए के बी में जाने की पॉसिबिलिटी भी होगी? नहीं होगी। हमने क्या बोला, दोनों एकदम भयानक वाले दुश्मन है, यानी फ्यूचर में भी कभी भी ए बी से कांटेक्ट नहीं करेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो बस इसको इस तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए, नो के केस में पॉसिबिलिटी भी नहीं बनती है। यानी अगर यहीं पे लिखा होता कि सम ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये भी क्या होगा? गलत होगा। ये दोनों कभी भी एक दूसरे से टच नो के केस में नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैं थर्ड यहां पे कह दूं नो बी इज ए, तो ये क्या होगा? अब क्लियर है भाई, जब कोई ए बी नहीं है तो कोई बी भी तो ए नहीं होगा, क्योंकि अगर ये इसका दुश्मन है तो ये भी तो इसका दुश्मन होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी। चौथे पॉइंट पे अगर हम आपसे कह दें कि सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। अब यहां कह रहा है कि ए का कुछ पार्ट बी नहीं है। अगर पूरा ए बी नहीं है तो ए का कुछ हिस्सा, क्या ये कभी बी होगा? ये भी बी नहीं होगा। जस्ट सपोज मानिए कि ये दो परिवार है और दोनों परिवार के मुखिया लोग आपस में लड़ गए हैं। ठीक है, इन दोनों परिवार के जो पापा लोग हैं आपस में दुश्मनी हो भयंकर, दोनों लड़ गए हो। तो एक बात देखिए, इनका बच्चा, इनका बेटा कभी इसके घर खेलने जाएगा? नहीं जाएगा। इसको भी तो डांट पड़ेगी ना कि देख यार लड़ाई हो गई, अब तू उधर ना जाना। ठीक है, तो इस बात को क्लियर अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर ये दोनों दुश्मन हैं तो इसके अंदर का कोई भी हिस्सा बी से टच नहीं होगा। तो सम ए आर नॉट बी क्या हो जाएगा? ये भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कुछ ए बी नहीं है, ये सही होगा। इसी तरीके से अगर सम बी आर नॉट ए, यानी कुछ बी ए नहीं है, तो ये भी क्या होगा? करेक्ट होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों नो के केस में चीज क्लियर अपने दिमाग में बिठा लीजिए, नो के केस में किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी नहीं बनती, ये क्लियर रखिएगा। नो में अगर सही हुआ तो यही सही होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए अपने दूसरे पार्ट पे आते हैं, यानी हम बात करेंगे अब सम नॉट की केस पे, जरा उसको भी एक बार देखते हैं। तो आते हैं अपने सम नॉट की कैटेगरी पे। सम नॉट में किन किन बातों को ध्यान में रखना है उस पर बात करते हैं। तो देखिए जैसे हमने यहाँ ले रखा है सम नॉट का मतलब होता है कुछ नहीं। तो दोस्तों यहाँ दिख रहा होगा स्टेटमेंट हमने ले रखा है कि सम ए आर नॉट बी, मतलब कुछ ए बी नहीं है। थोड़ा ध्यान समझिएगा इस बार, इसका स्टेटमेंट कह रहा है कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ क्या था, यहाँ देखिए हमने इसको नहीं मिटाया ताकि आपको ये क्लियर कंपैरिजन हो पाए। यहाँ क्या था कि कोई ए बी नहीं है, पूरा पूरा मना किया था, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। यानी इसका डायग्राम आपको बनाना हो तो एक काम ऐसे करिएगा कि ए और बी दोनों अलग अलग होंगे, क्लियर, लेकिन जो आप लाइन खींचिएगा इस बीच में इनके, वो लाइन इसका थोड़ा सा अंदर आएगा। अंदर आने का सेंस ये होगा कि ये जितना भी एरिया कवर किया, मान लीजिए ये वाला जो एरिया है हम कह दिए कि हाँ यार ये वाला जो ए का जो ये वाला एरिया है, ये एरिया कभी भी बी में नहीं जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सम ए आर नॉट बी, यानी ए का ये वाला हिस्सा बी में नहीं जाएगा। आई होप ये डायग्राम कैसे बनाना है ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कुछ कंक्लूजन पे, जरा उस पे बात करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे आपसे ये कह दे कि सम ए आर बी, तो सम ए आर बी, पहले तो हमें देखिए यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं पूछा, यहाँ डायरेक्टली पूछा है कुछ ए बी है। तो बताइए क्या कुछ ए बी है? नहीं है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आई होप बात आपको समझ में आई। लेकिन अब अगर हम यहीं पे पॉसिबिलिटी लगा देते और आपसे ये बोल देते कि सम ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब जरा एक बात समझिएगा, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये मार्कर, ये जो मार्कर है इसका ये
कैप वाला हिस्सा आपको टच नहीं करना है। मैं कह दूं कि आपको इस मार्कर में कैप वाला जो हिस्सा है आप इसको टच नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी तो हो रहा है कि हाँ, इधर वाले हिस्से को आप टच कर सकते हैं। आई होप बात समझ में आ रही है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर ए का इतना हिस्सा भी नहीं है, कह रहा है स्टेटमेंट में कि ए का कुछ हिस्सा भी नहीं है, तो इतना हिस्सा तो बी नहीं है, लेकिन इधर वाला जो हिस्सा है ये तो बी हो सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि देखिए एक चीज ध्यान में क्या रखना है आपको, नेगेटिव स्टेटमेंट में जितने हिस्से से मना है, जो रेस्ट्रिक्टेड पार्ट है, वो बस एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए। यानी ए का इतना पार्ट बी में टच नहीं होना चाहिए, इसके अलावा ए का कोई भी पार्ट बी से टच हो सकता है। ध्यान रखिए, हो सकता है यानी पॉसिबिलिटी में, डायरेक्टली नहीं टच होगा लेकिन पॉसिबिलिटी में टच हो सकता है। तो इस केस को, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ ए के बी होने की संभावना है, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस बात का बहुत क्लियर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए मैं जहां कंफ्यूजन होगा मैं उस पॉइंट को जरूर उठाऊंगा। अब जैसे मैं अगर यहां पे आपसे कह दूं कि ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। अब मैं कह दूं कि सभी बी के ए होने की संभावना है, मतलब क्या पूरा बी कभी ए के अंदर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। कैसे, समझिएगा। मना कितने से किया है, ए के इतने पार्ट से इसमें नहीं जा सकता, यानी ए का ये वाला जो पार्ट है ये बी से टच नहीं हो सकता, लेकिन बी का कोई पार्ट ऐसा है जो ए के अंदर नहीं जा सकता। क्या स्टेटमेंट में बी के किसी पार्ट को मना किया है जो ए के अंदर नहीं जा सकता? नहीं ना। हम चाहे तो एक छोटा सा इसके अंदर यहां पे तो बी आ ही सकता है ना। देखिए ना, रिस्ट्रिक्टेड पार्ट से ये दूर अभी भी है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो रिस्ट्रिक्टेड पार्ट है इससे दूर होना चाहिए। तो क्या पूरा का पूरा बी ए के अंदर नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल बी कैन बी ए, यानी सभी बी के ए होने की संभावना है। तो ये तीसरा भी क्या होगा, सही होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब हम इसी में आते हैं फोर्थ कंडीशन पे, जरा उसको भी देख लीजिए। जैसे अगर हम यहीं पे चौथा आपसे ये बोल देते हैं कि ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब जरा बताइए, कह रहा है कि सभी ए के बी होने की संभावना है। अब जरा डायग्राम में देखिए, क्या पूरा का पूरा ए कभी बी में जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि अगर पूरा का पूरा ए उठा के हम बी के अंदर करने जाएंगे तो ये जो मना किया है ये वाला पार्ट भी तो चला जाएगा इसके अंदर। आई होप बात आपको समझ में आई है। तो यहाँ पे सभी ए के बी होने की संभावना है, ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको सम नॉट का ये चीज समझ में आया है। तो नो में क्या होता है कि पूरा पूरा मना किया होता है, लेकिन सम नॉट में ए के बस कुछ हिस्से से मना किया है। तो थोड़ा सा फर्क है नो और सम नॉट के केस में। तो वीडियो को बहुत अच्छे ध्यान से देखिएगा, तो ये ताकि आप इन सारी चीजों को समझ पाए। ये देखिए, ये बेसिक है, अगर आप ये समझ गए तो आपको क्वेश्चन में अप्लाई करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन पे। तो आपको ये चारों पॉइंट ऑल, सम, नो, सम नॉट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बारी बारी करके आते हैं क्वेश्चन पे और उस पर डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो जो पहला क्वेश्चन आपने अपनी स्क्रीन में देखा होगा उसमें स्टेटमेंट है और उसके कंक्लूजन हमें यही बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो जैसा कि स्टेटमेंट में आपको क्लियर दिख रहा होगा, मैंने क्वेश्चन अपने पास ले रखा है। तो स्टेटमेंट में लिखा है सम पिंक आर ब्लू, ऑल ब्लू आर मून, सम मून आर स्टार। तो हम स्टेटमेंट से कंक्लूजन जज करेंगे, लेकिन हमने बताया सबसे पहले हम स्टेटमेंट का क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कैसे बनाना है क्लियर समझिएगा। जैसे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहली लाइन थी सम पिंक आर ब्लू, तो हम कह सकते हैं सम पिंक, यानी पिंक का कुछ हिस्सा क्या है, ब्लू है। तो हम कह सकते हैं सम पिंक आर ब्लू, ठीक है। सम कुछ, कुछ का डायग्राम ऐसे ही था। फिर इसके बाद कह रहा है ऑल ब्लू आर मून, यानी सभी ब्लू मून है। अब जरा याद करिए ऑल का केस, ऑल का डायग्राम, यानी ये पूरा का पूरा ब्लू क्या है, मून है, यानी सभी ब्लू मून है। और फिर इसके बाद कह रहा है सम मून आर
स्टार, यानी ये मून का कुछ पार्ट क्या है, स्टार है। अब देखिए यहां कह रहा है सम मून आर स्टार, तो स्टार जो होगा केवल मून का कुछ हिस्सा होगा। इसको जबरदस्ती ब्लू से टच मत करिएगा, जितना स्टेटमेंट में बोला जाए आप बस वही करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आते हैं कंक्लूजन पे। तो जो पहला कंक्लूजन यहाँ दिया हुआ है कि सम पिंक आर मून, हम यहाँ मेंशन कर देते हैं सम पिंक आर मून। तो एक बात बताइए, कुछ पिंक मून है, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि पिंक का कुछ हिस्सा जो सर्कल है वो मून के इस कुछ हिस्से से तो टच है ना, है कि नहीं है? ये वाला हिस्सा देखिए, है ना? तो बिल्कुल सम पिंक आर मून क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पोर्शन पे आते हैं। सेकंड कह रहा है सम स्टार आर पिंक, सम स्टार आर पिंक। अब चलिए एक बात बताइए, क्या स्टार का कोई भी हिस्सा पिंक से टच है? क्या डायग्राम में ऐसा दिख रहा है आपको? क्या कुछ स्टार पिंक है? नहीं है, मतलब क्लियर पता तो नहीं चल रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि सम स्टार आर पिंक, क्या ये सही होगा? नहीं होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमने देखा दोनों कंक्लूजन में पहला वाला हमारा सही है, तो ऑप्शन वो टिक करेंगे जहां पे लिखा होगा ओनली फर्स्ट फॉलो, यानी केवल पहला अनुसरण करता है। चलिए अब जरा मैं एक और कंक्लूजन यहाँ ऐड करता हूं, जरा ध्यान समझिएगा। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सम पिंक बीइंग स्टार इज अ पॉसिबिलिटी, देखिए मैं ऐड किया यहां पे ताकि मैं समझा सकूं बार बार कि पॉसिबिलिटी एग्जैक्टली होता क्या है। अगर मैं कह दूं सम पिंक बीइंग स्टार इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कुछ पिंक के स्टार होने की संभावना है, तो एक बात बताइए, क्या पिंक का कुछ हिस्सा स्टार है? नहीं है, क्लियर समझिए, क्या पिंक का कुछ हिस्सा स्टार है? नहीं है। और जो चीज नहीं होता है उसकी पॉसिबिलिटी बनती है, यानी ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप बात आपको समझ में आई है। आप डायग्राम में भी देखिए ना, पिंक यहां पे है, स्टार यहां पे है। पिंक और स्टार में क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या? क्या इनके बीच में कोई रिलेशन कंफर्म है क्या, कि ये इससे टच होगा या नहीं होगा? ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन कंफर्म है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग? नहीं कंफर्म है। और जिस दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन कंफर्म नहीं हो, वहां किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी हो, चाहे होने की भी पॉसिबिलिटी हो या नहीं होने की भी पॉसिबिलिटी हो, तो वो क्या होगा, करेक्ट होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। तो आइए आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। जैसा कि आपने स्क्रीन में देखा है, यहाँ स्टेटमेंट क्या लिखा है, हम उसके हिसाब से डायग्राम भी बनाते हैं। और स्टेटमेंट में लिखा है ऑल मैन आर स्मार्ट, यानी पूरा के पूरे सभी मैन क्या है, स्मार्ट है। ठीक है, और एक चीज और, एग्जाम में आप पूरा मैन का मैन मत लिखने जाएगा, स्मार्ट का स्मार्ट, एक स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं, बहुत शॉर्टकट में लिखिए जितना आप समझ पाए। ठीक है, वरना समय बहुत जाता है। ठीक है, ये ध्यान में जरूर रखिएगा। तो ऑल मैन आर स्मार्ट ये हो गया। उसके बाद कह रहा है सम स्मार्ट आर कूल, यानी स्मार्ट का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि सम कूल आर टफ, सम कूल आर टफ, कूल का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। कंक्लूजन पे आते हैं बॉस। तो पहला कंक्लूजन कह रहा है सम टफ आर मैन, कह रहा है सम टफ आर मैन। बस जितने बॉयज हैं ध्यान रखिए, दिल पे मत लीजिएगा, ये जस्ट एक कंक्लूजन है। कह रहा है सम टफ आर मैन। अब बताइए क्या टफ का कोई भी कनेक्शन मैन से है? नहीं है, तो सम टफ आर मैन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा कंक्लूजन यहाँ पे था सम कूल आर मैन, सम कूल आर मैन। अब एक बात बताइए, क्या कूल का सर्कल मैन के सर्कल से टच है? नहीं टच है, अगेन ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा, अगर मैं आपसे यहां पे यही कह देता कि नो टफ इज मैन, देखिए अब इस यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता था कुछ लोगों में, इसलिए मैं इस चीज को पॉइंट कर रहा हूं। अगर मैं यहां लिख देता नो टफ इज मैन, तो नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, हाँ यार टफ अलग है मैन अलग है, दोनों में कोई कनेक्शन है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन यही आप गलती कर देते हो। अब याद कीजिए मैंने एक रूल बताया था, इस क्वेश्चन के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है ना,
सारे स्टेटमेंट ऑल और सम वाले हैं ना। मैंने बताया था कि अगर दिया हुआ स्टेटमेंट सारा का सारा पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव कंक्लूजन कहीं भी दिखे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये बात क्लियर ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर यहीं पे ये लिखा होता कि नो टफ बीइंग मैन इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कोई भी टफ के मैन नहीं होने की संभावना है, तो अब मैंने क्या बोला था कि भाई पॉजिटिव में नेगेटिव तो गलत होता है, लेकिन जब नेगेटिव के साथ पॉसिबिलिटी वर्ड लग जाती है तो हम वहां चेक करते हैं, वहां हम डायरेक्टली गलत नहीं करते हैं। और अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि मैन और टफ, यहाँ दो चीजें अलग अलग, दोनों डायग्राम देखिए दूर दूर है, अलग अलग है, इनमें आपस में कोई भी रिलेशन है कि नहीं है स्टेटमेंट के हिसाब से ये क्लियर नहीं हो रहा है। अब जब दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन क्लियर नहीं है तो बस ये याद रखिएगा इनके बीच में होने की भी पॉसिबिलिटी होगी और नहीं होने की भी पॉसिबिलिटी क्या होगी, सही होगी, यानी ये भी पॉसिबिलिटी करेक्ट होगी। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखना है, जो हमने पॉजिटिव के सेक्शन में आपको बताया छोटी छोटी चीजें उसको ध्यान में रखिएगा, और जो नेगेटिव के पार्ट में बताया हमने उस छोटी छोटी चीजें उसको भी ध्यान में रखिएगा। तो पूरा वीडियो को जरूर अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन पे जो हमने दिया था, आते हैं उसके स्टेटमेंट पे। तो देखिए स्टेटमेंट में इस बार थोड़ा सा हमने थोड़ा चेंज किया है। यहाँ पे सारे स्टेटमेंट सिर्फ पॉजिटिव नहीं है, इनमें एक नेगेटिव भी है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां अगर स्टेटमेंट में एक भी नेगेटिव आता है तो वहां कंडीशन क्या होगी, कैसे ध्यान में रखना, उस पर बात करते हैं। पहले डायग्राम बनाते हैं। कह रहा है ऑल फैन आर जोकर, यानी पूरा का पूरा फैन क्या हो जाएगा, जोकर। ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है नो जोकर इज कार्ड, यानी जो कार्ड है वो जोकर नहीं, यानी कोई भी जोकर कार्ड नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है कार्ड अलग होगा, तो दोनों के बीच में हमने बताया था नो में जिसके बीच में नो लगा है लाइन खींच के हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो नो जोकर इज कार्ड हो गया। उसके बाद कह रहा है सम कार्ड इज किंग, कह रहा है कुछ कार्ड जो है वो क्या है, किंग है, यानी कार्ड का कुछ हिस्सा क्या है, किंग है। तो ये पॉइंट समझ। देखिए मैं पूरा का पूरा नाम डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ इनिशियल लिख रहा हूँ। आप भी इसी पे हैबिट बनाइएगा ताकि थोड़ा समय बचा पाए, ठीक है। चलिए फर्स्ट पार्ट में मैं यहाँ आऊं और पहला पार्ट यहाँ कह रहा है कि नो फैन आर कार्ड, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन यहाँ पे जो हमसे पूछा गया था वो है नो कार्ड इज जोकर, नो कार्ड इज जोकर, ठीक है। ये दो कंक्लूजन हमें यहाँ पे है। तीसरा भी जो है मैं उसको भी यहाँ मेंशन कर दूं। तो थर्ड कंक्लूजन यहाँ पे आपको दे रखा था नो फैन इज किंग। चलिए अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन में। अब जरा पॉइंट समझिएगा, अभी तक पिछले दो क्वेश्चन में क्या थे, बहुत सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव थे, तो वहां पे अगर कहीं भी हमें नो नॉट दिखता था तो हम डायरेक्टली क्या कर देते थे, गलत कर देते थे, रॉन्ग कर देते थे, और वो बिल्कुल सही भी था, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके स्टेटमेंट में अगर एक भी पार्ट नेगेटिव आता है तो वहां पे हम वो रूल अप्लाई नहीं करेंगे। उस केस में अब हम इसको चेक करेंगे। अब आपको चेक कैसे करना है समझिए। जैसे यहां पे मान लीजिए नो दिया है, नो FRC यानी नो फैन आर कार्ड, कह रहा है कि कोई भी फैन कार्ड नहीं है, ठीक है। अब जरा पॉइंट समझिएगा कि कोई फैन कार्ड नहीं है। अब जरा समझिए, अगर जोकर और कार्ड दोनों में दुश्मनी है, नो का केस है, दोनों एक दूसरे से रिस्ट्रिक्टेड है, और जब जोकर कार्ड नहीं हो सकता, क्या फैन कभी कार्ड के अंदर जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि अगर फैन कार्ड में चला गया तो जोकर भी तो चला जाएगा, क्योंकि जोकर के ही अंदर तो फैन है। तो कोई फैन कार्ड नहीं है, ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। आई होप बात थोड़ी थोड़ी समझ में जरूर आया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे कह रहा है कि नो कार्ड इज जोकर, ध्यान समझिएगा, नो कार्ड इज जोकर। अब यहां स्टेटमेंट में था कि नो जोकर इज कार्ड, यानी कोई जोकर कार्ड नहीं है। अब जब कोई जोकर कार्ड नहीं है तो कोई कार्ड भी तो जोकर नहीं है, होगा ना। तो नो कार्ड इज जोकर क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, सेकंड भी। आई होप ये क्लियर हो गया। थर्ड पे आते हैं। थर्ड जरा ध्यान समझिएगा, कह रहे हैं नो फैन इज किंग। अब एक बात बताइए, हमने आपको
बेसिक पॉइंट समझाते वक्त नेगेटिव में क्या बताया था कि जितने हिस्से से मना करता है उतने से नहीं टच हो सकता है, लेकिन उसके अलावा जो हिस्सा है उससे जरूर टच हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है जो मना है वो जोकर के पार्ट को मना किया है, कार्ड वाले हिस्से को यानी इतने हिस्से को मना किया है, लेकिन जो ये किंग का इधर वाला हिस्सा है, इधर वाला हिस्सा, इससे ये तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है ना, इससे इस वाले पार्ट से तो मना नहीं किया है ना, तो इधर वाला पार्ट इससे पॉसिबिलिटी में टच तो हो ही सकता है। और हमने आपको क्या बताया था, जहां नो होता है वहां किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नो के केस का मतलब होता है दोनों एकदम भयंकर वाले दुश्मन होने चाहिए। तो अब खुद बताइए, क्या ये पार्ट क्या के से यानी किंग में टच हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि मना केवल इतने पार्ट से क्या है, इधर वाला जो हिस्सा उससे तो टच हो सकता है। तो एक बात बताइए, नो फैन इज किंग, क्या दोनों कभी एक दूसरे के दुश्मन हो पाएंगे? तो नहीं हो पाएंगे, यानी ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आई होप बात आपको समझ में आई होगी। मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, जरा अगर इसको समझ जाएंगे ना तो कोई भी नो और सम नॉट का केस होगा वो बहुत इजी हो जाएगा। एक पॉइंट बता रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। कहीं भी आपको कोई भी कंक्लूजन अगर आपको नो में दिखता हो, ये तरीका जो है वो नो और सम नॉट के लिए ध्यान रखिएगा, नो और सम नॉट के लिए। सबसे पहले बात करेंगे नो पे। अगर कोई भी कंक्लूजन नो वाला होगा तो नो को हमेशा सम से चेक करा देंगे। नो को किससे चेक करेंगे? सम से चेक करेंगे। और अगर कोई भी सम नॉट वाला कंक्लूजन होगा तो सम नॉट को किससे चेक करेंगे? ऑल से चेक करेंगे। ये पॉइंट क्लियर अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। नो को सम से चेक करते हैं, सम नॉट को ऑल से चेक करते हैं। ठीक है, चेक करने का मतलब ये होता है हम इसको पॉसिबल करा के चेक करते हैं, यानी इसको पॉसिबल कराते हैं। यानी कोई भी कंक्लूजन नो का होगा तो उसको हम सम से पॉसिबल कराते हैं, और सम नॉट वाला होगा तो उसको हम ऑल से पॉसिबल कराते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, ये चेक करते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर पॉसिबिलिटी बन गई तो कंक्लूजन गलत होगा। ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी बन गई तो कंक्लूजन गलत होगा, और अगर पॉसिबिलिटी नहीं बनी तो कंक्लूजन सही होगा। ध्यान रखिएगा, अगर पॉसिबिलिटी बन गई तो कंक्लूजन गलत होगा, अगर पॉसिबिलिटी नहीं बनती है तो कंक्लूजन सही होगा, जस्ट उल्टा। ठीक है, अब जरा एक बार इसी पॉइंट को यहां समझिए। यहां क्या दिया है? नो फैन आर कार्ड। नो को किससे चेक करना है बॉस? सम से चेक करना है। तो हम चेक करेंगे सम फैन आर कार्ड, क्या ये पॉसिबल है? बताइए जरा, क्या फैन का जो सर्कल है वो कार्ड के अंदर कभी जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि अगर फैन कार्ड में चला गया तो ये जोकर वाला भी पार्ट चला जाएगा। यानी जब हम नो को सम से चेक कर रहे हैं, यानी सम फैन आर कार्ड कर रहे हैं, तो ये सम की पॉसिबिलिटी नहीं हुई ना, यानी ये पॉसिबल ऐसा नहीं है। और हमने बताया अगर पॉसिबिलिटी नहीं बनती है तो कंक्लूजन सही होता है। तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया? सही हो गया। आई होप बात समझ में आई। ठीक है, दूसरे पे ही गौर से देखिए। दूसरे को हम अगर नो है तो सम से चेक कर ले। ठीक है, यानी सम कार्ड इज जोकर। अब समझिए, क्या कार्ड का कुछ हिस्सा जोकर का भी हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों दुश्मन है, ये दोनों में रिस्ट्रिक्शन है। तो यानी यहां भी सम की पॉसिबिलिटी नहीं हो रही है, और पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो कंक्लूजन सही होगा। आई होप बात आपको अब समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो यहां भी समझ लीजिए एक बार, यहां में भी जो केस है वो क्या है? नो का केस है, यानी कह रहा है नो फैन इज किंग। अब समझिए, नो को जब हम सम से चेक कराते हैं, सम फैन इज किंग, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या फैन का कोई भी हिस्सा किंग से टच हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन है वो कार्ड से है, वो भी कार्ड के बस इतने ही हिस्से से है। किंग का जो इधर वाला हिस्सा है ये तो फैन में टच हो ही सकता है, यानी यहां सम की पॉसिबिलिटी बन रही है। पॉसिबिलिटी क्या हो रही है? बन रही है। और हमने बताया अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो कंक्लूजन गलत होता है। तो इस केस में ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ध्यान यही रखना है बॉस। क्लियर? फिर से एक बार समझ लीजिए, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। अगर आप समझ गए एक बार तो कोई भी कंक्लूजन नो सम नॉट का होगा, कभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है।
समझिएगा फिर से क्या करना है, नो का कोई भी कंक्लूजन होगा तो उसको सम से चेक करना है पॉसिबिलिटी, सम नॉट का कोई भी कंक्लूजन होगा तो उसको ऑल से चेक करना है पॉसिबिलिटी। और ध्यान जरूर रखिएगा, अगर पॉसिबिलिटी बन गई तो कंक्लूजन गलत होगा, क्लियर। पॉसिबिलिटी नहीं बनी तो कंक्लूजन सही होगा। तो बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा, हमने जो एग्जांपल दिया उसको बहुत अच्छे से ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िएगा उसको, ठीक है। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, ये बहुत इफेक्टिव है, एक बार समझ गया ना तो बहुत इजीली सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसी डायग्राम पे अच्छा हम एक और क्वेश्चन यहां ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन यहां ले लेते हैं थोड़ा सम नॉट पे, ताकि उस पे भी क्लियर हो जाए। चौथा एक कंक्लूजन अगर हम यहां पकड़ लेते हैं कि सम किंग आर नॉट जोकर। मान लीजिए ऐसा होता है कि सम किंग आर नॉट जोकर। अब देखिए इस बार क्या है, सम नॉट है, और यहां हमने बताया सम नॉट को किससे चेक करना है, ऑल से पॉसिबल कराना है। तो समझिएगा हम क्या करेंगे, सम और नॉट दोनों को हटा के क्या लिखेंगे, ऑल लिखेंगे। जैसे यहाँ नो की जगह हमने क्या लिखा था, सम लिखा था, तो यहाँ पे सम और नॉट दोनों को हटाएंगे, सम और नॉट को हटा के क्या लिखेंगे, ऑल लिखेंगे, और चेक क्या करेंगे, ऑल किंग आर जोकर, ऑल किंग आर जोकर। अब बताइए क्या पूरा का पूरा किंग कभी जोकर के अंदर जा सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि अगर पूरा किंग जोकर के अंदर आ गया तो ये कार्ड का भी तो हिस्सा इसके अंदर आ जाएगा, जबकि कार्ड से रिस्ट्रिक्शन है। तो बात समझिएगा, पूरा का पूरा किंग कभी जोकर के अंदर नहीं आएगा। तो इस अब समझिएगा यहाँ पे ऑल की पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तो हमने क्या बोला, अगर पॉसिबल नहीं है तो कंक्लूजन सही होगा, यानी ये चौथा वाला कंक्लूजन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपकी स्क्रीन पे दे रहे हैं, इसी तरीके का होगा, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, इस रूल के अकॉर्डिंग ट्राई जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की सोल्यूशन की ओर, जहां पे हमें स्टेटमेंट दिया है कि नो म्यूजिक इज डांस। तो डायग्राम बनाते हैं, नो म्यूजिक इज डांस, म्यूजिक और डांस में रिस्ट्रिक्शन है, ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है ऑल डांस आर पार्टी, तो पूरा का पूरा डांस क्या हो जाएगा, पार्टी हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है सम पार्टी आर फूड, यानी पार्टी का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा। तो ये हमारा डायग्राम बन चुका है। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। तो पहला कंक्लूजन यहाँ पे कह रहा है नो पार्टी इज म्यूजिक, यानी नो पार्टी इज म्यूजिक, पहला पार्ट। फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं, तो सेकंड पॉइंट पे हमारा कह रहा है सम फूड आर डांस, सम फूड आर डांस, ठीक है, सम फूड आर डांस। अब जरा समझिएगा दोनों कंक्लूजन को समझिएगा। अभी क्या है, स्टेटमेंट में भी नेगेटिव है, तो हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। हमने क्या बताया बस, नो को किससे चेक करना है, सम से चेक करना है, सम से इसको हम पॉसिबल करा के चेक करते हैं। यानी हम चेक करेंगे सम पी इज एम, सम पार्टी इज म्यूजिक, क्या ये पॉसिबल है। अब जरा समझिएगा, रिस्ट्रिक्शन म्यूजिक का है, और म्यूजिक को मना किससे किया है, डांस से किया है। समझिएगा बात को, म्यूजिक को मना किया है डांस से। ये जो पार्टी का ये बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इससे तो मना नहीं ना किया है। समझिए बात को, बहुत क्लियर समझिएगा, म्यूजिक को मना किसे किया है, डांस से मना किया है। लेकिन ये जो पार्टी का ये बाहर वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा है, इससे तो मना नहीं ना किया है। तो म्यूजिक का कुछ हिस्सा पार्टी से टच हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। अब जब सपोज मानिए कि अगर मैं यहीं पे इस पार्टी का जो सर्कल है, मैं इसको बड़ा भी तो कर सकता था, कुछ ऐसा, ऐसे अगर ये बड़ा होता करता तो क्या ये म्यूजिक से टच नहीं होता। रिस्ट्रिक्शन जिससे है वो एक दूसरे से नहीं टच होना चाहिए, बाकी तो पॉसिबिलिटी तो है ना टच होने की, ठीक है। तो बिल्कुल यहां पे हम देख रहे हैं कि सम पार्टी इज म्यूजिक, ऐसा पॉसिबल है, यानी यहां सम की पॉसिबिलिटी हो रही है, और जब पॉसिबिलिटी बनती है तो कंक्लूजन क्या होता है, गलत होता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरे में यहाँ पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं किया, इसलिए हम पॉसिबिलिटी नहीं चेक करेंगे। यहाँ डायरेक्टली देखिएगा, सम फूड आर डांस, क्या कुछ फूड डांस है, नहीं है, डायग्राम में क्लियर है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, ये गलत होगा।
अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक पोर्शन जोड़ देते हैं, एक ऐड कर देते हैं कंक्लूजन, और हम कंक्लूजन यहाँ ऐड कर दें कि सम पार्टी आर नॉट म्यूजिक। समझिएगा, तो इस बार क्या है, ये सम नॉट का केस है। हमने बताया था भाई सम और नॉट दोनों को हटा के क्या मेंशन कर दें, ऑल। बहुत ध्यान समझिएगा, हम यहाँ लिख के समझा रहे हैं, एक बार समझ जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ऑल से चेक करेंगे, ऑल से पॉसिबल कराएंगे, यानी ऑल पार्टी आर म्यूजिक, ऑल पार्टी आर म्यूजिक। जरा बताइए, क्या पूरा का पूरा पार्टी कभी म्यूजिक के अंदर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पूरा पार्टी म्यूजिक के अंदर गया जाएगा तो ये डांस वाला पोर्शन भी तो इसके अंदर चला जाएगा। बात समझ में? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी ये ऑल की पॉसिबिलिटी नहीं हो रही है। तो इस केस में ये थर्ड कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम उम्मीद करेंगे ये आपको समझ में जरूर आया होगा। तो दोस्तों थोड़ा सा बस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑल और सम की बेसिक्स क्या है, नो सम नॉट की बेसिक्स क्या है, उनको समझिएगा, क्योंकि जब तक बेसिक्स नहीं समझेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो एक बार बेसिक समझिएगा। हमने जो छोटा छोटा आपको एग्जांपल देके क्वेश्चन समझाने की कोशिश की, इस पे एक बार जरूर ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो पूरे वीडियो को जरूर अच्छे से एक बार वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, मैं हर बार एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, तो जो क्वेश्चन आपने अभी स्क्रीन पे देखा है उस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा। जो भी आपको लगे इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमें कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोगों ने क्या देखा है, इस सिलॉग के बेसिक्स पे देखा है, जहां हमने उसके स्टेटमेंट में ऑल, सम, नो और सम नॉट पे बात किया है। अभी सिलॉग में आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो जो कुछ चीजें बची हैं उसके लिए मैं अगले पार्ट में भी डिस्कशन करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, तो कुछ इसके पार्ट्स वाइज हम वीडियोस बनाएंगे। तो कंटिन्यूसली आप बारी बारी करके वीडियो देखेंगे तो बहुत क्लियर समझ में आएगा। लेकिन हाँ, जितना मैंने आज बताया, आज आप उसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे जिस स्टेटमेंट पे हमने जिक्र किया है। अगर इससे हटके अगर कोई भी लैंग्वेज यूज करता है तो आप उसको बिल्कुल अभी स्किप कर देना, क्योंकि अभी आपने वीडियो में वो चीज सीखा ही नहीं है। तो हम लोगों ने जितना सीखा है उसको आप उतने पे ही प्रैक्टिस अभी कीजिएगा। और हाँ, आज हमने जो सेशन में सीखा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, आप सभी को वहां से प्रोवाइड हो जाएगा। मेरी टेलीग्राम चैनल आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, और हम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मेंशन कर दूंगा, तो आप वहां से भी उसको, जो नहीं ज्वाइन किए वो बिल्कुल मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं वीडियोस के बाद क्वेश्चन वहां अपडेट करता हूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आज का ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। तो फिर वही बात है कि दोस्तों वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए, ताकि बहुत लोगों तक ये पहुंच पाए, क्योंकि सिलॉग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम बार बार कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। थोड़ा ध्यान से बस खाली वीडियो को देखिएगा, बहुत आसानी से आप 4-5 नंबर उठा लोगे, जो कि बहुत बड़ी बात होती है किसी एग्जाम में। तो वीडियो को जितना सा शेयर कर सकते हैं आप कीजिए, ताकि और भी लोग हमसे जुड़े। और जो भी नए यूजर्स हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए आप सभी को तो लाइक जरूर कीजिएगा बॉस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।